हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बखैर वाफियत होंगे। बच्चा लोग, हम अपने पिछले लेक्चर में ये देख चुके थे कि अगर एक स्फीयर के अंदर, एक सरफेस के अंदर चार्ज पड़ा हो तो उसका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज पड़ा था और उस स्फेरिकल सरफेस में से जो फ्लक्स पास कर रहा था वो क्या था। हमने एक फॉर्मूला बनाया था 1/ε0 into the charge enclosed by that surface। इसी को गॉसेस लॉ कहते हैं। गॉसेस लॉ के और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गॉसेस लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, गॉसेस लॉ से हमें क्या चीजें फाइंड करने को मिलती हैं, तो इन तमाम चीजों को देखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। माय नेम इज हसन रजा। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सिंपल एक ऑब्जेक्ट हो, एक स्फेरिकल सरफेस हो, उस स्फेरिकल सरफेस ने एक चार्ज, सिंपल एक चार्ज इनक्लोज किया हो, तो उस एक चार्ज की वजह से जो सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, इन सिंपल वर्ड्स उस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा। यकीनन आपको याद होगा, आपने देखा होगा, दैट फ्लक्स वाज इक्वल्स टू 1/ε0 इनटू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उम्मीद है आपको ये बात याद होगी। स्टूडेंट्स, अब इमेजिन करें कि एक सरफेस ने एक चार्ज नहीं, एक से ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस इनक्लोज किए हुए और वो सरफेस भी एक रेगुलर नहीं बल्कि एक इरेगुलर सरफेस है, तो उसका फ्लक्स कैसा आएगा। चलिए मैं आपको सरफेस दिखाता हूं, आपको आपकी किताब से थोड़ी सी आशनाई भी होगी साथ साथ। तो स्टूडेंट्स, नाउ इमेजिन दैट कि ये वो एक सरफेस है, एक मैंगो लाइक सरफेस है। इस सरफेस के अंदर आपको यहाँ पे लग रहा है शायद ऊपर पड़ा हुआ, लेकिन ऊपर नहीं, सरफेस के अंदर चार्ज पड़ा हुआ। तो इस सरफेस का फ्लक्स क्या होगा। स्टूडेंट्स देखिए, अगर इस सरफेस में एक चार्ज होता तो हम लिखते फ्लक्स, जो भी मैंने आपको लिख के दिखाया था, दैट वाज 1 इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू q1। ये होता पहले चार्ज का फ्लक्स, क्योंकि इसमें एक चार्ज नहीं, इसमें ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो टोटल कितना लिखा जाएगा। सेकंड के लिए हम लिख देंगे 1/ε0 इनटू q2 और थर्ड के लिए हम लिखेंगे 1/ε0 इनटू q3। स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो nth वाले चार्ज का फ्लक्स qn करके लिखा जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमें तमाम चार्जेस का फ्लक्स एड अप करके टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे किया जाएगा ये देखिए। सो आई कैन से दैट टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 अप टू phi n। व्हाट डू यू से किड्स, आपको सारे फ्लक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करके वैल्यूज निकालिए। phi would be equals to 1/ε0 q1 plus 1/ε0 into q2 करते करते 1/ε0 into qn। क्यों ना आप इस एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा q1 प्लस q2 प्लस q3 और करते करते चले जाएंगे अप टू qn तक। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम चार्जेस का सम नहीं है क्या, तो मैं ये लिख सकता हूं द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू द टोटल चार्ज इन दैट ऑब्जेक्ट, इन दैट सरफेस। इसी को तो गॉसेस लॉ कहते हैं। सपोज करते हैं कि जो टोटल चार्ज है, जो सम ऑफ ऑल चार्जेस है, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज। तो स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं गॉसेस लॉ। अब आपको गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन जो है वो समझ आ चुकी है। गॉसेस लॉ इज सिंपली डिफाइंड एज, अगर एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा चार्जेस मौजूद हों तो टोटल चार्जेस का टोटल फ्लक्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब याद रखिए, हम इस गॉसेस लॉ की मदद से दो चीजें फाइंड आउट करते हैं, और एक फ्लक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एरिया में से गुजरना। तो अगर आपको एरिया गिवन हो, फ्लक्स गॉसेस लॉ से पता चल जाए, तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पता कर सकते हैं। अब हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे इस गॉसेस लॉ को अप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।